दो दिनों की सुस्ती के बाद भारतीय बाजार आज फिर से भरपूर एक्शन के लिए है तैयार और एक्शन आता दिख रहा है अमेरिका से, जहां लगातार 8वें दिन दिखी है शानदार दमदार बेहतरीन तेजी। आइए इस तेजी का भारतीय बाजार किस तरह से हाई बनाकर उठाएंगे फायदा और आपको क्या करना है इस पर रहेगा खास फोकस। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन आएगा, मिडवीक सेशन है और मिडवीक आ गया बिल्कुल, और बहुत लगा लेकर कि मतलब सोम मंगल आराम से निकल गया बिना किसी कोई खास हलचल उतार चढ़ाव के। तो चलिए मिडवीक सेशन हो गया और नए रिकॉर्ड्स पे तैयार है। आज तैयार है बिल्कुल। ऐतिहासिक सेशन कल भी था, आज भी बनेगा, बिल्कुल बनेगा और एक्शन भरपूर है प्राइमरी मार्केट में भी और हमारे बाजारों में भी। जो ट्रिगर्स है हमारे लिए उन पर डाल देते हैं नजर। अमेरिका में सेंचुरी नहीं डबल सेंचुरी लगी और पूरे 250 पॉइंट अमेरिकी बाजार उछल कर आए। 8 दिन भागे या 9 दिन? 9 दिन हो गए। 9 दिन, हाँ मुझे लगा ही, मैंने कहा मैं 8 दिन बोल गया। 9 दिन भागे हैं अमेरिकी बाजार लगातार। और नैस्डैक 2 साल में पहली बार 15,000 के पार निकला भी है और मेरे ख्याल से नैस्डैक भी लाइफ हाई के करीब ही है, शायद करीब है। नैस्डैक 100 है तो बना लिया। नैस्डैक 100 कंपोजिट जो हम ट्रैक करते हैं वो बनाने की तैयारी। वो S&P भी 1% ही दूर है, वो भी बनाने की तैयारी। तो लगभग सारे अमेरिका के बाजार हमें ऑब्लाइज करते हुए लाइफ टाइम हाई के करीब है। डॉलर इंडेक्स वेरी गुड, गिरते रहो 101.75 पे आया, 102 के और नीचे। आई एम लविंग इट। ओके, और आज 2 खिलाड़ी बाजार में उतरने को है तैयार। दमदार सब्सक्रिप्शन वाले डॉम्स और शानदार सब्सक्रिप्शन वाले इंडिया शेल्टर की होगी लिस्टिंग। एक आईपीओ आज से खुल भी रहा है, आजाद इंजीनियरिंग। तो आईपीओ का भी पूरा का पूरा एक्शन, पूरा का पूरा विश्लेषण, एवरीथिंग इज विद यू। तैयार है दीप, पूरी तैयारी के साथ हम आज। और एक्टिव कितने आईपीओ अनिल जी, ये तो बताइए। 6 या 7 एक्टिव है और आजाद खुल जाएगा तो 7 आ जाओ। 7 एक्टिव है और 2 लिस्टिंग है। वेरी गुड, लगे रहो, डटे रहो। आजकल एक सेपरेट स्टॉक से न्यूज लिंक हम सिर्फ आईपीओ का करते हैं सीरियसली, मतलब और रिस्पॉन्स भी ऐसा आ रहा है कि मतलब ऐसा लगता है हर आईपीओ 25, 30, 35 गुना तो आराम से हो जाता है। पैसे की कोई कमी नहीं है भाई, पैसा ही पैसा है बिल्कुल। और कल कुछ एलोकेशन भी हुए हैं, आई थिंक कुछ लोग डिसअपॉइंट भी हुए हैं क्योंकि ऑफ कोर्स मिला नहीं। आइनॉक्स विंड का भी था, तो ऐसा ही है वैसा। तो ज़्यादा भरेगा तो मिलेगा नहीं और कम भरेगा और आ जाता है तो फिर वो LIC हो जाता है। वैसा है जी। चलिए आईपीओ मार्केट पर तो अनिल जी पूरा एक्शन है और आज भी लिस्टिंग और आईपीओ पर आपकी सलाह भी लेनी है सर। पर पहले बताइए, जो 9 दिनों से अमेरिकी बाजार फ्रंट फुट पर बैट किए जा रहे हैं, खैर हमारे बाजार भी ऐसे एक्शन दिखा रहे हैं। कल हमारी बात भी हो रही थी, कल मॉर्निंग में आपने कहा भी था कि बुल मार्केट में कंसोलिडेशन आता है तो छोटा आता है, 1 दिन का आता है, 1.5 दिन का आता है और फिर आप सपोर्ट से जंप करते हुए दिख रहे हैं। हमारे बाजार में भी सेकंड हाफ ऐसे ही एक्टिव वाला था। अमेरिका में भी हमने देखा परसों शाम थोड़ा सा कंसोलिडेशन आया था, हल्की नरमी थी, बट उसके बाद कल जबरदस्त बाउंस बैक आया। डेज हाई पर बंद हुए, फ्यूचर्स हमें इतने तेजी का इंडिकेशन नहीं दे रहे थे, बट शाम को और बड़ी रैली बनी। देखिए कल की तेजी अमेरिकी बाजारों की मेरे लिए थोड़ी सरप्राइजिंग थी। मैंने ये सोचा कि 250 पॉइंट उछल जाएंगे। लगा भी कि थोड़ा शायद एक आध दिन और कंसोलिडेट करना चाहते हैं अमेरिकी बाजार। वो मैंने इसलिए सोचा कि हमने सोमवार को कंसोलिडेशन किया, अमेरिकी बाजारों ने भी उसी ट्रेंड को फॉलो किया। मंगलवार यानी कि कल भी हमने वैसे ट्रेंड दिखाया, तो लगा कि शायद एक और दिन ठंडा रहे अमेरिकी बाजारों में। लेकिन अमेरिकी बाजारों को मतलब वो अमेरिका ही है, उनके बाजार अपने हिसाब से ही चलते हैं। हमें देखकर तो बिल्कुल भी नहीं चलते, ये तो हमें गलतफहमी है भी नहीं। लेकिन हम अंदाज लगाने की जो कोशिश कर रहे हैं उससे काफ़ी बेहतर प्रदर्शन होता हुआ दिखा है। 9 दिनों की एक तरफा तेजी अमेरिकी बाजारों में भी ये बता दी दीप कि जो मोमेंट हमने 3 विधानसभा चुनाव के नतीजों से देखा है, वो मोमेंट अमेरिका में रेट कट की उम्मीद का आया है। सो उनका वो अब आया है जी, जिस पर वो लगातार 9 दिनों से एक्शन में तेजी में आता दिखा, थोड़े पहले और थोड़े बाद में। सो आई थिंक ट्रेंड क्लियर है अमेरिका का, मजबूती का है। और हमारा टारगेट जो है दीप 38,539,000 लुकिंग अचीवेबल डेफिनेटली सर। क्या बात कर रहे हो, काफी तेजी से जा रहा है। साल 2024 आने की तैयारी में आपकी क्या तैयारी है? सवाल पूछने की तैयारी कर लो आप, मुश्किल सवाल बना के रखो आप। अच्छा, हाँ एकदम मुश्किल वाला। हाँ वैसे भी आप कोई मेरे को छोड़ते नहीं हो, आसान सवाल हम दीप पूछते भी नहीं मुझे। लेकिन 2024 के आउटलुक के लिए मेरी पूरी तैयारी, मेरी पूरी रिसर्च तैयार है। अमेरिकी बाजारों पर कमोबेश में कर चुका हूँ और आपको वो आउटलुक दूंगा कि आप दंग रह जाएंगे। अच्छा, क्या बात है, सरप्राइजिंग वाला।
वेट फॉर अ वाइल। आउटलुक पहले मेरा 38,000 तो आ जाए, है ना, एक बार वो 38,539,000 आ जाए, फिर हम बात करेंगे। लेकिन एनीवे थोड़ा हम ज़्यादा आगे बढ़ गए, आज वापस आज पे आ जाते हैं। डायरेक्शन दी हाँ हाँ, नहीं कुछ नहीं दिया अभी, अब बताऊंगा तब मज़ा आएगा। ये तो आपने खाली अभी ट्रेलर देखा पिक्चर का, ट्रेलर और पिक्चर में बड़ा फ़र्क है। क्या बात है, सुपर सेट हो रही है। बिल्कुल। सो फिलहाल जहाँ तक सवाल है अमेरिकी बाजारों का, मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग है और अमेरिकी बाजारों ने 2 दिन भी कंसोलिडेशन करना ठीक नहीं समझा। एक ही दिन में दौड़ पड़े हैं, चल पड़े हैं, भाग पड़े हैं और फैक्टर्स पूरे सपोर्ट कर रहे हैं। डॉलर इंडेक्स 102 के हो नीचे, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, होने दो डॉलर कमजोर, मेटल भागेंगे, क्या भाग रहे हैं। बाकी आपके कमोडिटीज़ में थोड़ा कच्चा तेल डिमांड की वजह से भी और थोड़ा डॉलर कमज़ोर होने की वजह से, दोनों से कच्चा तेल 79, बट वी आर ओके। हमें कोई ऐसा 80 के नीचे तो ठीक है, $2-4 तो बढ़ेगा, ऐसा हमेशा घट नहीं सकता, तो वी आर ओके। बॉन्ड यील्ड्स अमेरिका के जो है 4% के नीचे तो आ ही चुके थे, अभी भी और नरम ही बने हुए हैं, कोई वहाँ पर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 390 पे है। सो आई थिंक ओवरऑल सारे फैक्टर्स अमेरिकी बाजारों से, चाहे मार्केट के लिहाज से देखें, चाहे इकोनॉमी के इंडिकेटर्स के लिहाज से देखें, अच्छे। और मजे की बात देखिए, अमेरिका में छुट्टी का मूड है। ये आखिरी 15 दिन आमतौर पर अमेरिका के फंड मैनेजर सब छुट्टी पे जाना चाहते हैं, लेकिन इस बार सारे फंड मैनेजर जो छुट्टी पे गए हैं लैपटॉप लेके गए साथ में लग रहा है सर। या तो मतलब मोबाइल पे अपने सारी ऐप्स, होता है ना कि वो सारे न्यूज़ और वायर्स और अपने ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर एनीवेयर वाले, कहीं से भी बैठ के आप कर लो काम, वो उसी मोड में है। कोई ठंडा नहीं है, कुछ नहीं है, अनाप शनाप तेजी है अमेरिका में, अनाप शनाप तेजी हमारे यहाँ हो रही है। कहाँ कमजोरी है, कहाँ मंदी है, हल्का फुल्का रुकावट आती है, थोड़े थमते हैं और उसमें ही लोग ज़्यादा मूड खराब कर लेते हैं, तो फिर जल्दी से भाग जाए। मतलब मेरा पॉइंट है कि आप मूड खराब नहीं करोगे तो ही करेक्शन होगा, मूड खराब करेंगे तो करेक्शन होगा नहीं, और लंबा होगा नहीं, बड़ा होगा नहीं। सो बुलिश रहेंगे तो करेक्शन हो जाएगा। मतलब मेरा नहीं, मैं तो बुलिश तब के 9 महीने से हूँ, मैं तो मार्च के एंड से बुलिश हूँ। मेरे बुलिश होने से, आपके एक्स्ट्रा बुलिश होने से करेक्शन आएगा, मेरे से नहीं, वैसा हाल है। और जब तक आप एक्स्ट्रा कॉशियस हो तब तक करेक्शन ज़्यादा लंबा टिकेगा नहीं। सो नाउ यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू हैव टू डू। ठीक है सर, बट बहुत बढ़िया एक्शन यहाँ पर बन रहा है। थोड़ा हमारे बाजार पर भी नज़र डालें सर, क्योंकि परसों कंसोलिडेशन, कल फर्स्ट हाफ सुस्ती रहा, नरम रहा, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं, बट फिर टुवर्ड्स एंड जो एक मूव आई, 21,500 आपने टच कर लिया, 48,000 टच कर लिया, सेंसेक्स ने नया रिकॉर्ड बना दिया, वो कैसे समझनी है सर? दीप, कल के सेशन में रिकॉर्ड बनाना अपने आप में एक बड़ी काम की चीज़ है, क्योंकि कल ऐसा आपको परसों आपको फ्लो का ज़्यादा सपोर्ट नहीं था, सोमवार से एग्जैक्टली अमेरिकी बाजारों से बहुत सपोर्ट नहीं था, सुस्ती का माहौल था, लगा एक बार घटेंगे, लेकिन रिकवरी बढ़िया आई और पूरी की पूरी रिकवरी आपको स्क्रीन पर बनती हुई दिखे, निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि छोटा ही सही, लेकिन एक आपने बड़ा लेवल छुआ और हाई भी बनाया, है ना। आप देखिए 71,600 के ऊपर सेंसेक्स पहली बार निकला, 21,500 के ऊपर निफ्टी पहली बार निकला, ठीक है ना। तो छुआ तो है, बैंक निफ्टी थोड़ा सा दूर है, तो ठीक है। ऐसा कौन सी किताब में लिखा कि सारे के सारे इंडेक्स एक ही दिन हाई बनाने चाहिए, कोई पहले बना ले, कोई बाद में बना ले। 24 दिन तक मिड कैप इंडेक्स ने लाइफ हाई बनाया, किसी ने कोई कंप्लेन थोड़ी की, वो कर रहा है करने दो। तो आई थिंक मार्केट बहुत सेट है, परफेक्ट है। और कल के सेशन में एक और अच्छी चीज़ देखिए कि ब्रॉडर मार्केट में जहाँ थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग लोगों को करनी थी, मिड कैप्स में कर भी ली। स्मॉल कैप फ्लैट था, लेकिन मिड कैप 1/3% घट कर भी आया। सो बढ़िया मार्केट है, आप अपने हिसाब से अपने आप को पोजिशन करें। और इसलिए कल हम बोल रहे थे कि देखिए आपको 2 टुकड़ों में लेना है ना। 365 पहला टुकड़ा है, वहाँ पे ले लीजिए, और 235 वो तो बीच में कहीं से घूमेगा, आप कहाँ से घूमेगा पता नहीं। सो आई थिंक आपको मार्केट ने निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, दोनों में आपको एकदम परफेक्ट एंट्री पॉइंट भी दिया। अगर आप सही एंट्री पॉइंट पर घुस रहे हैं तो आपको बढ़िया अच्छी खासी तेजी भी होती दिख रही है। सो आई थिंक मेरे ख्याल से परफेक्ट मार्केट है। हल्का फुल्का 2 दिनों का कंसोलिडेशन हो गया और अब वापस से बाजार, और उसको भी 2 दिनों का मत मानिए, 1.5 दिन का ही मानिए, क्योंकि कल के सेकंड हाफ में तो बाजार वैसे तो अपने 1.5 दिन के गणपति वाला है मामला। 1.5 दिन का करेक्शन पूरा, और करेक्शन की विदाई, वापस से चढ़ाई। कल बढ़िया एग्जांपल दिया था। और आप देखो ना दीप, इवन बैंक निफ्टी भी देखिए, दोनों लाइए एक बार। निफ्टी आप देखिए सेकंड हाफ में तेजी, बैंक निफ्टी का लाइए, बैंक निफ्टी देखिए सेम। सो आई थिंक बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमारे मार्केट चुस्त दुरुस्त है, बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है। रोटेशन चलेगा। और सिंपल सी चीज़ है, अगर आप एक चीज़ दिमाग में उठा कर 2-2.5% का करेक्शन आएगा तो मुझे लेना ही है। हाँ, बात खत्म। अभी तक ऐसा कोई संकेत है नहीं। कई बार जैसे हम स्टडी करते हैं, जो IBT के साथ हर जगह चल रहा है, 7 हफ्तों की तेजी के, एक तरफा तेजी के बाद
ठीक है, रिकॉर्ड है, इतिहास है, पुराना देखना चाहिए, समझना चाहिए, लेकिन हर बार इतिहास सेम होगा वो जरूरी नहीं है। और इस बार के तेजी के रीजन अलग है, ग्लोबल तेजी है, लोकल तेजी है, डेटा देखिए, इकोनॉमी के फ्लो देखिए। सो क्या बड़ी बात है कि आप 7 के बजाय 10 हफ्तों का नया रिकॉर्ड बना ले तेजी का? बिल्कुल हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? मुझे बताओ क्यों नहीं हो सकता? अच्छा, आमतौर पर लोगों को डर बजट का भी रहता है, बजट में क्या हो, अब तो बजट के डर भी निकल गए, और इस बार तो वैसे भी वोट ऑफ अकाउंट है, तो बजट में कोई झटके भी नहीं लगने वाले। देगी क्यों झटका जब सरकार को पता है इतना अच्छा खासा पैसा आ रहा है, जीएसटी कलेक्शन लाइफ हाई, एडवांस टैक्स कलेक्शन देखिए जिस हिसाब से लाइफ हाई पर, तो पैसे तो आ ही रहे सरकार के पास, तो उनको क्यों कुछ गलत करना, और वो भी इलेक्शन ईयर में। सो आपको कोई ऐसी, मतलब जो आप सोच सकते हो उसमें क्या खराब हो सकता है, वो आपको कारण नहीं मिलेगा। अननोन तो खराब क्या हो जाए, जो तो आउट ऑफ सिलेबस तो क्या आएगा तो किसको पता। आउट ऑफ सिलेबस तो बड़ा यूनिवर्स है, सिलेबस आपको पता इतना ही है ना। तो जो हमें पता है कि क्या इलेक्शन का डर है, क्या बजट का डर है, क्या ग्लोबल मार्केट्स का डर है, ये तो सब तो नहीं है। क्या एफआई बहुत बेच देंगे, क्या लोकल हमारे इन्वेस्टर सब बेच के निकल जाएंगे, बड़ा प्रॉफिट और जीरो कर दो, ये है नहीं है। तो बड़ा डर तो नॉन चीजों का तो कुछ नहीं है। अननोन चीज तो किसको पता, कल कोई 2 जने और लड़ ले, करेक्ट, चाइना अमेरिका ही लड़ ले, हमें क्या पता लड़ेंगे, मतलब बता रहा हूँ सब। जो अननोन चीज तो कोई भी हो सकती है, जिसका तो ये तो जिस दिन आप इक्विटी क्या किसी भी मार्केट में इन्वेस्ट करो, अननोन रिस्क तो हमेशा रहते हैं। सो आई थिंक जब नॉन रिस्क कम है तो क्यों नहीं नए रिकॉर्ड भी बन सकते हैं, बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं, और बनने भी चाहिए। दिस इज हाउ इट इज। बिल्कुल सर, बढ़िया है। और आपके जो सलाह भी है थोड़े टाइम से दे रहे हैं, बाय एट एवरी डिप, बाय ऑन डिप नहीं, बाय ऑन एवरी डिप की जो आप सलाह दे रहे हैं, वो भी कल अगर आपने फॉलो करी होगी या परसों फॉलो करी होगी, जबरदस्त रिटर्न्स वहां से मिले। आज के लिए कुछ खास है सर? सबसे खास तो आप हैं मिड वीक में। बिल्कुल, मिड वीक सेशन में मतलब दीप ऐसा मिड वीक सेशन हर हफ्ते आना चाहिए, मजा आता, मतलब ऐसा लगता भी नहीं 2 दिन काम करके थके हो, और अगले 2 दिन काम करने के लिए जोश बरकरार है ना, और एक्शन पूरा। कई बार हम न्यूज़ के बिजनेस में, कई बार लोगों को ये लगता है कि बहुत सारी न्यूज़ आ रही है, ये भी आ रही है, वो भी आ रही है, 10 आईपीओ खुले हैं, ये क्या करें क्या नहीं करें। एक ये ऐसा दिन है जब लाइफ हाई बना रहा है, प्राइमरी मार्केट का एक्शन भरपूर है, खबरें बहुत सारी आ रही है, यूएस लाइफ हाई बना रहा है, क्या करें इतना काम। और कोई दिन ऐसा जाता है कि 1 पेज का भी 2 पेज का भी ढंग से स्टॉक से न्यूज़ नहीं बनता, और उसमें बड़े बड़े फ़ॉन्ट करके लेके आते हैं ताकि 1-2 पेज तो भरे। सो आई थिंक इट्स बेटर टू बी बिजी देन सिटिंग आइडल। आई एग्री, है ना, बिल्कुल सर। तो ज़्यादा बढ़िया है कि आप बिजी रहें, काम करें। न्यूज़ के बिजनेस में जितनी न्यूज़ आए उतना बढ़िया। सो आई थिंक बिजी डे इज बेटर डे। तो आज का भी दिन अच्छा रहेगा। अमेरिकी बाजारों में है भरपूर तेजी। आज की स्ट्रेटजी आपको बता देता हूँ, शानदार तेजी, रिकॉर्ड हाइस पर पहुंच रहे हैं अमेरिकी बाजार बार बार लगातार, और 2 दिनों की कंसोलिडेशन के बाद भारतीय बाजार भी टेक ऑफ के लिए तैयार। आज बनेगा फिर से नया हाई, इसमें कोई बहुत बड़ी बात रॉकेट साइंस है नहीं, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में एक्शन आज से ही फिर से लौट जाएगा, आज से ही लौट हो जाएगा। बने रहें, डटे रहें, टिके रहें। होल्ड इज आवर बोल्ड कॉल, होल्ड इज आवर बोल्ड कॉल। जल्दी से बेचना नहीं है कभी भी, कहीं भी। बिल्कुल बार बार कहा है, जो आदमी आपको बोले पोर्टफोलियो खाली कर दो, बेच दो, निकल जाओ, जीरो कर दो, मिड कैप स्मॉल कैप में यूफोरिया पागलपन है, ऐसा हमने लाइफ में नहीं देखा, तो उनको बोला आपकी लाइफ अभी ख़त्म भी नहीं हुई है, अभी आपकी लाइफ बहुत बाकी है, ईश्वर आपको लंबी उम्र दे। तब आप जब देखेंगे पीछे मुड़ के, तो तब आपको लगेगा कि ये यूफोरिया नहीं था। जिनको 6 महीने पहले यूफोरिया लग रहा था, जिनको 3 महीने पहले यूफोरिया लग रहा था, इनको 1 महीने पहले यूफोरिया लग रहा था, और जिनको आज यूफोरिया लग रहा है, क्या पता साल भर बाद पीछे मुड़ के देखे, अरे हमको तो फालतू में यूफोरिया लग रहा था, यूफोरिया तो अब बना है, बोले सस्ता। हाँ, तो बोले भगवान आपको लंबी उम्र दे, पहले उनके लिए अच्छी दुआएं करें जो, और बोले कि आपने यूफोरिया देखा नहीं, आगे देखेंगे, और उनके नंबर को 6 महीने के लिए ब्लॉक करें जब तक कि इलेक्शन के नतीजे ना आ जाए। ये तो करना ही, मई 2024। हाँ, तो कोई भी आपका माल छुड़वाने की कोशिश करे, आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, छोटा मोटा कहीं बहुत बढ़ गए हो, प्रॉफिट बुकिंग करना कराना वो अपनी जगह है, लेकिन बड़ा पैसा आपका इन्वेस्ट करके बनेगा, बड़ा पैसा पकड़ के रखने से बनेगा। ये रोज ब्रोकर के लिए कर रहे हो, खुद के लिए काम कर रहे हो? ये तो रह करना। महीने में 4 सौदा करता है, खुद के लिए पैसा बनाता है, दिन का 4 सौदा करता है, ब्रोकर के लिए पैसा बनाता है। पैसा तो बनता है, एक्सचेंजेस का भी बनता है, सेबी का भी बनता है, ब्रोकर का भी बनता है, आपका बनता है क्या? वहीं पे तो हाँ, तो दिन के 4 सौदे में आपका नहीं बनेगा, इन सब का बनेगा। महीने के 4 सौदे करोगे, आपका बनेगा। अब पकड़ के बैठोगे तो वेल्थ बनाओगे, नहीं तो फिर ठीक है, इनकम बनाओगे।
आपको इनकम कमानी, वेल्थ कमानी, डिसाइड कीजिए। सो बिल्कुल बने रहें, डटे रहें, टिके रहें, चिंता न करें। और इन्वेस्टर्स के लिए गिरावट में खरीदारी के मौके हैं, हर की गिरावट में है। बाय ऑन डिप्स, बाय ऑन एवरी डिप्स। और शॉर्ट टर्म के लिए जो 2 दिन से मैं आपको लेवल्स दे रहा हूं, आज फिर से एक बार रिपीट कर दूं, 21,175, 21,250, जब तक इस सपोर्ट रेंज के ऊपर है कोई परेशानी, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, डन। ठीक है सर, बड़े में बढ़िया, तो अच्छा एक्शन है, बड़े लेवल्स हैं, कोई परेशानी नहीं है। बताएं सर फिर आज बाकी संकेत क्या कह रहे हैं? ग्लोबल पॉजिटिव, एफआईएस डीआईएस मैंने रखे न्यूट्रल, एफएनओ भी न्यूट्रल। सेंटीमेंट और ट्रेंड तो मेरा कभी बदलता ही नहीं है, ऑलवेज पॉजिटिव। अच्छा बैलेंस है न्यूट्रल और पॉजिटिव में, ऑलवेज पॉजिटिव। कल 4 न्यूट्रल थे आपके, 2 पॉजिटिव, तो आपने देखा भी मार्केट कैसा रहा। यस, एक बार हल्का भी हुआ। बड़े लेवल्स आज 21,375, 21,425 पहला सपोर्ट जोन आपके लिए। ओके, इसके नीचे वैसे जाने की संभावना कम, गए तो 21,235, 21,335 परफेक्ट बाय रेंज है, जहां पर आपको शॉर्ट्स भी काटने, लॉन्ग भी बनाने। अब आइए ऊपर, ऊपर क्या आएंगे, है क्या जो आएंगे 21,500 ब्लू स्काई, उसके ऊपर खुलेंगे, लाइफ टाइम 21,525 के ऊपर Yes. खुला नीला आकाश, नीला आकाश है, खुला नीला आकाश। आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहें, होल्ड करते हैं। ठीक है। बैंक निफ्टी 47,650, 47,750 पहला सपोर्ट जोन है बैंक निफ्टी के लिए, आसानी से नहीं टूटेगा। अगर इसके नीचे गए तो 47,375, 47,500, जहां पे आपको सारे शॉर्ट्स काटने हैं और साथ ही साथ आपको लॉन्ग भी बनाने हैं। आएगा नहीं वैसे, बता पहले सपोर्ट में आ जाए तो बड़ी बात है। ऊपर 48,000, 48,150 हल्की फुल्की रुकावट की रहेगी। 48,220 होते आपका लाइफ हाई बन जाएगा। 48,225 के ऊपर ब्लू स्काई जोन है, सिंपल। निफ्टी तो खैर खुलते ही शायद लग रहा है संकेत दे रहा है ब्लू स्काई जोन। बैंक निफ्टी भी 48,000 के तो ऊपर ही खुलेगा मेरे ख्याल से। 48,000, 48,075 की रेंज में बैंक निफ्टी खुलना चाहिए और निफ्टी सीधा 21,525 के ऊपर खुलेगा। ठीक है, बताएं सर, एक तो पुट कॉल रेशो यहाँ पर हमने देखा कल हल्का बदलाव हुआ है, 2 बेसिस पॉइंट ऊपर गया है, बट उसके सामने अगर आप देखें पुट कॉल रेशो वहीं पर था, एफआईएस की पोजीशन 2% ऊपर गई है। ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि कल इनिशियली हमने देखा था बाजार फिसले थे, उसके बाद रिकवरी आई, बट पुट कॉल रेशो में कोई बदलाव नहीं हुआ, 2% एफआईएस की पोजीशन जरूर एकदम कंफर्टेबल है दीप। मैं बता रहा हूँ डेटा में कोई खास बदलाव नहीं, और एफआईएस का भी इंडेक्स लॉन्ग 2% बढ़ा है। हालांकि ऐसे तो ओवरऑल हायर साइड पे, लेकिन ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है, बढ़िया है, सब कुछ चंगा है जी, सब कुछ चंगा है। हाँ जी, स्टॉप लॉस खींच लिया ऊपर 21,300। आज हमने स्टॉप लॉस 21,175 से 21,300 कर दिया है इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे। ओके, जिनको क्लोजिंग बेसिस पे छोटा रखना है 21,400 भी रख सकते हैं, मेरी मनाही नहीं है, आपको रखना है तो रख सकते हो, बाकी 21,300। ठीक है, 47,600 निफ्टी बैंक पर आपका स्टॉप लॉस होगा। ये भी थोड़ा ऊपर की तरफ खींचा है हमने, नहीं इसको थोड़ा नीचे किया, 47,700 से 47,600 किया मैंने क्लोजिंग बेसिस पे, और इंट्राडे पे भी कल 47,650 बनाया था, उसके 50 पॉइंट नीचे यही स्टॉप लॉस लगाए आप। ठीक है, जिसको थोड़ा बड़ा करना है 47,500 कर सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है। शॉर्ट साइड पे वही है, कल वाले स्टॉप लॉस है 21,525, उसके ऊपर खुलेगा, काटना है। 48,250 उसके ऊपर अगर निकल जाता है बैंक निफ्टी, काटना है, सिंपल। ठीक है, गॉट इट। नई पोजीशंस खरीदो निफ्टी, 21,300 का स्टॉप लॉस है। ठीक है, टारगेट 21,500 का एक ही बस, ठीक है, जिसके ऊपर खुलेंगे, और 21,525 के ऊपर आप ब्लू स्काई जोन में लॉन्ग पोजीशन को पकड़ के रखें, स्टॉप लॉस ट्रेल करते चले। 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस ट्रेल करते चले। 21,550 हो गया, 21,000 कर लीजिए, 21,600 हो गया, 21,550 कर लीजिए, आपके हिसाब से अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते चले, लॉन्ग पोजीशन पकड़ के। डन। ठीक है, बेचना बेचना है बेचो, आपकी मर्जी है, बेचो। कहाँ? 21,300 के नीचे। जब तक 21,300 ना टूटे तब तक बेचना नहीं है। अब आपको लेवल टूटने पे बेचना, अभी नहीं ना, नॉट एट ऑल, नॉट नाउ। 21,300 के नीचे अगर आप बेचेंगे तो स्टॉप लॉस भी दूर का दे रहा हूँ 21,500 का। ठीक है, टारगेट जो बनेंगे 21,250, 200 और 21,175, 3 छोटे टारगेट है। 21,075, 21,025 2 मीडियम टारगेट। थैंक यू, दैट्स ऑल, डन। ठीक है, गॉट। अब बैंक निफ्टी खरीदना है 47,600 कल का लो है, 47,650 उसके आसपास, उसके नीचे स्टॉप लॉस लेके लगा के खरीद लीजिए। 48,000, 48,075 दो छोटे टारगेट है। 48,150, 48,200 दो मीडियम टारगेट है, और 48,250 के ऊपर बैंक निफ्टी भी ब्लू स्काई जोन में स्टॉप लॉस ट्रेल करते चले, लॉन्ग पोजीशन को पकड़ के रखे। कितना जाएंगे ऊपर दीप? कितना कितना? 48,500। ये
हाई के ऊपर फिर 48,500 मैदान खुला है उधर, बिल्कुल, अरे बिल्कुल खुला मैदान है। 48,250 के ऊपर कुछ भी कर सकता है। आज एक और मालूम है मिड वीक ट्रेडिंग सेशन में आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, हल्का है। अगर 48,250 के ऊपर निकल गया पकड़ में नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ, पकड़ में नहीं आएगा, वहां पे देख लेना। शॉर्ट लॉन्ग हो ना हो कोई दिक्कत नहीं, कभी भी गुस्सा बैंक निफ्टी पे मत निकालो। नहीं निकालो, करेक्ट। किसी पे भी निकाल लो, बैंक निफ्टी पे मत निकालो। कभी बहुत ज्यादा ऐसा लगे तो निफ्टी पे निकाल लेना, बैंक निफ्टी पे गुस्सा मत निकालना, क्योंकि जिस दिन बैंक निफ्टी ने ना वो अपने फॉर्म में आ गया ना, उस दिन गुस्सा की ऐसी तैसी कर देगा। शॉर्ट नहीं रहना, क्लियर। ठीक है सर, गॉट इट। बैंक निफ्टी में फिर करना है शॉर्ट या बैंक निफ्टी करना ही चाहे किसी को, बहुत ही मतलब ये, अच्छा मैंने लॉन्ग पोजीशन तो बता ही दिए। हाँ। किसी को करना ही, मेरी राय नहीं है, जिसको करना है उनके लिए, क्योंकि मेरा काम तो क्या है, डिपार्टमेंटल स्टोर है तो सबको कुछ ना कुछ देना है। हाँ, तो अगर किसी को बेचना है तो 48,150 48,225 की रेंज है, वहाँ बेचिए। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपका 48,300 का होगा। 48,300 के पार निकल जाए तो किसी के इन्विटेशन का इंतजार मत कीजिए, काट लीजिएगा, डबल लॉन्ग कर लीजिएगा। डबल लॉन्ग, हाँ, जितना नुकसान लगा बेच के उससे वो सारा आपका प्रॉफिट में कवर हो जाएगा। नीचे के टारगेट अगर लगा कर चले तो 48,075, 48,002 छोटे टारगेट, 47,875, 47,802 मीडियम टारगेट, 47,750, 47,650 तक के टारगेट पे अगर आप चाहें तो बेचिए। ठीक है, चलिए मौका मिलेगा, बट लेवल्स नीचे की तरफ आएंगे तो बेचने का आपको सोचना है इधर। ओके, 10 स्टॉक्स हैं अनिल जी बैन लिस्ट में बहुत बदलाव हुए हैं। कल 7 थे, आज 10 स्टॉक्स है। मैं आपको बदलाव बता देता हूँ। फ्रेश एंट्री हुई है, डेल्टा कॉप एक दिन बाहर जाने के बाद वापस आ गया है। आरबीएल बैंक, आईआरसीटीसी, इंडस, पीरामल एंटरप्राइजेस। बाहर गए हैं हिंदुस्तान कॉपर और इंडिया सीमेंट्स। पहले से बने हुए हैं नैल्को, सेल, मनापुरम, जी और बलरामपुर। तो 5 नए स्टॉक्स आ गए हैं, 5 पुराने बने हुए हैं और कल के 2 बाहर हो चुके हैं। ये है आपके लिए पूरा का पूरा वायदा कारोबार का बदलाव। बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, ध्यान रखिएगा। कोई इंपॉर्टेंट लेवल सर डेटा के लिहाज से? बिल्कुल, डेटा भी है दीप। कल 600 करोड़ की कैश मार्केट में बिकवाली की, बड़े दिनों बाद थोड़ा ढंग का आंकड़ा आया है एफआईएस की तरफ से बिकवाली का, लेकिन कोई खास ऐसी चिंता की बात है नहीं। 787 करोड़ के स्टॉक्स भी बेचे, तो स्टॉक्स कुल मिला के 1300-1400 करोड़ के बेचे जरूर रहे एफआईएस ने। सामने 1300 करोड़ के ही इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे। तो वैसे देखा जाए तो मोटा मोटी बैलेंस टाइप है, लेकिन फिर भी स्टॉक बेचने को वेटेज में ज़्यादा देता हूँ बजाय इंडेक्स के खरीदने के। 300 करोड़ की लोकल फंड्स ने खरीदारी की, तो डेटा हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग की है, कोई बात नहीं, एक आध दिन तो ठीक है। हर रोज मूड आपका सही ऐसा ही थोड़ी तक है, आज मिठाई खाएंगे, कभी नमकीन भी खाएंगे। हर रोज ऐसा तो है नहीं कि आप छोले भटूरे ही खाएंगे, कभी करेले की सब्जी भी खाते होंगे, तभी छोले भटूरे ज्यादा मजे आते हैं। करेला खाते हैं? क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, करेला तो बहुत अच्छा होता है, सुना है बट खाया नहीं जाता। खाया नहीं जाता, कोशिश करिए। वो जितनी भी कड़वी चीजें हैं ना, उनका टेस्ट बड़ा अक्वायर्ड टेस्ट है। एक बार जिसको पसंद आया ना उसको बड़ा पसंद आता है, नहीं पसंद आए तब तक नहीं। आप छोले भटूरे खाइए, यू कैन अफोर्ड ऑल्सो। हम अभी छोले भटूरे चाहे तो भी आप ये दिखते आशीष, इनको भी दिखाओ जरा, हमारे यंग चैप्स आशीष, अरमान, ये सब लोग तो छोले भटूरे अफोर्ड कर सकते हैं। मैं नहीं कर सकता, नूपुर की अपनी वजह है जिसकी वजह से वो नहीं कर रहे। हाँ, इन लड़कियों को तो बिल्कुल भी मोटा नहीं होना होता, हम तो फिर भी थोड़े बहुत चल जाते हैं। तो आप लोग एंजॉय कीजिए, आपका टाइम है छोले भटूरे का। ओके, बिल्कुल। तो चलिए, तो पहली चीज डेटा के लिहाज से एफआईएस की हो गए, जो एफएनओ के डेटा है 21,400 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 21,400 के पुट पर 1 करोड़ 7 लाख शेयर है और 21,500 पर 1 करोड़ 13 लाख शेयर। अब आज आप सीधे खुलेंगे 21,500 के ऊपर, और जैसे 21,500 के ऊपर खुलेंगे उसके बाद आप थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग का सपोर्ट आता हुआ देखेंगे, तो आपका बेस 21,400 पे शिफ्ट हो जाएगा। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, 48,000 में एक और ब्रेक लेवल है, 125 पॉइंट नीचे बंद हुआ है। 48,000 के ऊपर खुल के टिगर, स्पेशली 48,075 दीप, फिर शॉर्ट मत रहना, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि 45 लाख शेयर 48,000 के कॉल्स पर आज एक्सपायरी है, तो ये शॉर्ट कवरिंग ऐसी कराएगा ना, बैंड बजा देगा। सो मेरे ख्याल से 48,000, 48,075 ये लेवल जिस पे बैंक निफ्टी पे आपको फोकस करना है। ओके, ये आपके लिए सारे लेवल्स, और नए हाई के लिए तो ओपनिंग पर आप हो ही जाइए तैयार। आइए फिर अंजी से देखते हैं उनको स्टॉक्स में क्या पसंद आ रहा है आज। बिगुल, स्टॉक ऑफ द डे। बताएं सर, क्या चुना है आज स्टॉक जो सुर्खियों में है, वरुण बेवरेजेस, यहाँ पर खरीदारी करने के लिए आए। हालांकि स्टॉक में कल भरपूर एक्शन दिखा, लेकिन उसके बावजूद
मुझे लगता है आज फिर से दौड़ लगा सकता है। 1144 आपका स्टॉप लॉस होगा, 1200-1225 के बड़े टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ। और क्यों दे रहा हूँ वो समझिए। वरुण बेवरेजेस ने एक दक्षिण अफ्रीका में एक कंपनी में निवेश किया है। 1320 करोड़ रुपए में ये कंपनी वो एक्वायर कर रहे हैं, जो कि दक्षिण अफ्रीका में पेप्सिको के प्रोडक्ट्स बेचने का काम करती है, यानी कि दक्षिण अफ्रीका के मार्केट में मार रही है एंट्री। अच्छा, जिस भाव में ये खरीद रहे, वैल्यू अच्छी है। वित्त वर्ष 2023 की इनकी जो ई वर्सेस सेल्स पे 1 से कम पर, यानी कि अच्छे वैल्यूएशन पे खरीद रहे हैं। प्रॉफिटेबल कंपनी है। पहले ही साल से इनके EBITDA में 7-8% का कंट्रीब्यूशन करेगी। मेरे ख्याल से अगले साल मिड ईयर तक डील क्लोज होती हुई दिखेगी। सो एक अच्छा एक्विजिशन कर रहे हैं वहाँ पर। और कुछ ब्रोकरेजेस को भी एक्विजिशन पसंद आता दिखा है। CLSA ने भी अपग्रेड किया स्टॉक को, अच्छा खासा किया। 1070 से सीधा टारगेट बढ़ाकर 1419 रुपये, तो बढ़िया अपग्रेड है। मुझे लगता है आज स्टॉक ये कमाल कर सकता है। गॉट इट। तो अगर 1-2% ऊपर खुले तब तक खरीद सकते हो, उससे ज़्यादा तो फिर मार्केट का मूड माल देख कर डिसाइड करेंगे। तो मेरे ख्याल से अगर ठीक ठाक रहा, सबको समझ में आया, तो 5-7% बढ़ने की संभावना बनती है इस स्टॉक में। ठीक है। लिस्टिंग? हाँ बोलो। लिस्टिंग तो डॉम्स इंडिया शेल्टर। ओहो धमाके होने वाले हैं। मेरा टाइम हो गया 9 बजे। 9 बजे, ठीक है, बिल्कुल। ट्वीट भी डाली है आपने? ट्वीट डाल दी है मैंने, लिस्टिंग की भी डाल दी है, और हैप्पी फोर्जिंग। वैसे तो मैं कल राय दे ही चुका हूँ, लेकिन फिर भी लोग बोल रहे थे कि और बताओ साहब हैप्पी फोर्जिंग के बारे में डिटेल में। लो बता दिया। देख लो, पढ़ लो, जान लो, समझ लो। हैप्पी फोर्जिंग और 2 तगड़ी लिस्टिंग, उसकी भी मैंने वैसे तो रील भी डाली, आपको वहाँ देखना, वहाँ देख लीजिए। दोनों ही डॉम्स का और इंडिया शेल्टर का। और 9 बजे हम इसका विस्तार से विश्लेषण भी करेंगे। बिल्कुल, तो बात करेंगे 9 बजे। तैयार हो जाइए, IPO मार्केट का पूरा एक्शन लेकर आ रहे हैं हम। आइए, एक्शन बढ़ाने के लिए अरमान, नुपुर और आशीष भी हमारे साथ स्टूडियो में है। अरमान, मॉर्निंग, बताएं ट्रिगर्स क्या कह रहे हैं, खबरें क्या कह रही हैं आज की? जी गुड मॉर्निंग। ट्रिगर्स में अगर सबसे पहले रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट्स में आप फ्लेयर राइटिंग, उनके नतीजे आपको आते हुए दिखेंगे। IPO अपडेट से कई सारे, इंडिया शेल्टर फाइनेंस और डोम्स इंडस्ट्रीज, इनके IPO की लिस्टिंग होने वाली है। और हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वो एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग करने वाले हैं, क्योंकि स्टेट्स में जो न्यू कोरोना वायरस है उसके चलते 10 बजे। IPO अपडेट्स में आज़ाद इंजीनियरिंग, इनका IPO आज से खुलेगा, 22 दिसंबर तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड 499 से 524 का है। इशू साइज 740 करोड़ का है, और कंपनी ने एंकर बुक के जरिए 221 करोड़ जुटा है, जिसमें आपको निपॉन लाइफ, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट, ICICI प्रू आदि जैसे नाम आते हुए दिखेंगे। RBZ ज्वेलर्स, यहाँ पर आज डे 2 है। डे 1 का अपडेट, ओवरऑल सब्सक्रिप्शन लगभग 2.3 टाइम्स होता हुआ दिखा है। रिटेल का हिस्सा 4.5 गुना बढ़ता हुआ दिखा है। हैप्पी फोर्जिंग्स, यहाँ पर बात करें, यहाँ पर भी आज डे 2 है। डे 1 का अपडेट है। ओवरऑल सब्सक्रिप्शन यहाँ पर भी 2.3 टाइम्स आता हुआ दिखा है। रिटेल का हिस्सा 3 गुना बढ़ता हुआ दिखा है। NI की बात करें, लगभग 3.6 टाइम्स बढ़ता हुआ दिखा है। क्रीडो ब्रांड्स, जिसका डे 2 है आज। डे 1 का अपडेट की बात करें तो ओवरऑल सब्सक्रिप्शन 2 गुना से ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखा है। रिटेल का हिस्सा 3.3 टाइम्स बढ़ता हुआ दिखा है। और NI की बात करें, लगभग 2 गुना बढ़ता हुआ दिखा है। अब वो सारे IPO जो आज बंद होने वाले हैं, आज डे 3 है। सूरज स्टेट डेवलपर्स, जिनका ओवरऑल सब्सक्रिप्शन अभी तक 2.4 टाइम्स होता हुआ दिखा है। रिटेल का हिस्सा लगभग 4 गुना, NI लगभग 2 गुना, और QIB 12% भरा है। मोतीसंस ज्वेलर्स, जो कि IPO बंद होगा आज, ओवरऑल सब्सक्रिप्शन 51.4 टाइम्स होता हुआ दिखा है, जिसमें रिटेल का हिस्सा 64.4 टाइम्स, NI की बात करें लगभग 70 गुना, और QIB का 66% बढ़ चुका है। मुथूट माइक्रो फाइनेंस, जिसका IPO आज बंद होगा अंत में, उसका ओवरऑल सब्सक्रिप्शन देखें तो 2.8 टाइम्स होता हुआ दिखा है। रिटेल का हिस्सा 4 गुना, NI लगभग 3.1 टाइम्स, और QIB की बात करें 46% बढ़ता हुआ दिखा है। बहुत सारे IPO अपडेट्स आ रहे हैं आपके लिए, और IPO का पूरा एक्शन भी जारी है। नुपुर, मॉर्निंग, बताएं आज खबरें कौन सी हैं? कुछ बड़ी ब्लॉक डील्स और फंड एक्शन भी हो रहा है? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। निपॉन इंडिया के साथ शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आज बड़ी ब्लॉक डील हो सकती है। इंडसइंड बैंक अपना पूरा करीबन 3.25% हिस्सेदारी यहाँ पर बेचता हुआ दिख सकता है। 760 करोड़ की ये डील होगी। 427 के फ्लोर प्राइस पे संभव है। मौजूदा भाव से अगर आप देखें तो 5% के डिस्काउंट पे ये डील होती हुई नजर आ सकती है। जेके टाइप पे रखनी है नजर, क्योंकि QIP जो है वो आप ओपन हो चुका है। फ्लोर प्राइस देखेंगे तो 358 रुपीज़ के आसपास का है, मौजूदा भाव से 5% के डिस्काउंट पे। और जो संभावित इशू साइज हो सकता है QIP का, वो 500 करोड़ के आसपास का है। साथ ही क्रेडिट कार्ड पे भी रखना है फोकस, क्योंकि QIP कल बंद होता हुआ दिखा है। इशू प्राइस अब सामने आ चुकी है।
है 230 के भाव पे QIP के जो शेयर्स है वो अलॉट किए जाएंगे। मौजूदा भाव से अगर आप देखें तो जो डिस्काउंट है वो 5% के आसपास का और 250 करोड़ रुपीस जो है वो इस कंपनी ने QIP के जरिए जुटाए। रेल विकास निगम लिमिटेड पर भी आपको फोकस करके चलना है क्योंकि कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिलता हुआ दिखा। 123 करोड़ का ये ऑर्डर है, 30 महीने में इस ऑर्डर को पूरा कर दिया जाएगा। शिवनगरी रेलवे स्टेशन से जुड़ा ये ऑर्डर है जो कंपनी को मिलता हुआ नजर आया। UPL लिमिटेड पर भी आज फोकस है क्योंकि कंपनी की बोर्ड बैठक होने वाली है 22 दिसंबर के दिन, जहां पे प्रेफरेंशियल बेसिस QIP और राइट्स इशू के जरिए बोर्ड विचार करेगा फंड जुटाने को लेकर। ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर पर भी आज फोकस है क्योंकि कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला, 118 करोड़ का ये ऑर्डर है। डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा ये ऑर्डर है ट्रांसफॉर्मर्स को लेकर, तो ये कंपनी भी आज फोकस में रहेगी। ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज भी आज फोकस में क्योंकि निर्मा ने जो ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज को एक्वायर किया था उसे अब CCI की तरफ से मंजूरी मिलती हुई दिखी है, तो फर्दर प्रोसेस यहाँ पे आगे होता हुआ नजर आएगा। और लास्ट में जिंदाल सॉ, जहाँ पे क्रेस्टा फंड ने करीबन 20 लाख शेयर्स बेचे, साथ ही साथ एल्बुला इन्वेस्टमेंट ने भी 2.5 लाख शेयर्स बेचे। और बायर्स की लिस्ट बता देती हूँ, जहाँ पे फ्लावर्स वैली, साथ ही साथ HSBC म्यूचुअल फंड, सॉलिटेयर जनरल ने हिस्सेदारी खरीदी है। जो डील की साइज थी वो करीबन 97 करोड़ की थी और जो प्राइस है 429 रुपए का रहा है। ओके, ये है आपके लिए कुछ बड़ा एक्शन जो आज हो रहा है स्टॉक्स में और कुछ एक्शन जो कल भी हुआ था। आइए ब्रोकरेजेस पर डालते हैं नजर। FIR मॉर्निंग आशीष, आज कौन सी रिपोर्ट्स लेकर आए? गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले देखिए वरुण बेवरेजेस यहाँ पर रिपोर्ट आई है CLSA की तरफ से, साउथ अफ्रीका में जो एक्विजिशन किया इसके बाद रिपोर्ट आई है और काफ़ी बढ़िया रिपोर्ट है। पहले तो रेटिंग को अपग्रेड किया है, पहले आउट परफॉर्म की रेटिंग दिया करते थे, अब ये खरीदारी की राय दे रहे हैं। टारगेट प्राइस देखिए कितना बढ़िया इंक्रीज किया है, 1070 से बढ़ाकर सीधे 1419 रुपये का टारगेट दिया है, 1172 रुपये का भाव चल रहा है। लेकिन मान रहे कि वैल्यूएशंस में इस एक्विजिशन को अभी तक इन्होंने फैक्टर नहीं किया, लेकिन लगातार जो इनऑर्गेनिक ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है इसी के चलते टारगेट प्राइस और रेटिंग दोनों में बढ़ोतरी की है। जेफरीज भी अगर आप देखें तो खरीदारी की राय को बरकरार रखें, हालांकि इनका टारगेट थोड़ा सा कम है, 1100 रुपये का ही है, करंट मार्केट प्राइस से नीचे का भी टारगेट है। मनोपुरम फाइनेंस यहाँ पर खास नजर रखिएगा, मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आई है, अच्छी रिपोर्ट है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 173 का भाव चल रहा है, 210 का टारगेट दे रहे हैं। एनालिस्ट डे हुआ है, इसके बाद ये रिपोर्ट निकाली गई जहाँ पर ये बता रहे हैं कि 20% की ROEs आगे देखने को मिल सकती है और 20% की जो लोन ग्रोथ है वो गोल्ड लोन्स में सस्टेनेबल यहाँ पर देखने को मिलेगी, इसी के चलते यहाँ पर फोकस रहेगा। अशोक लेलैंड रिपोर्ट आई है, CLSA की तरफ से खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, 175 का भाव, 238 का अच्छा टारगेट है और ये मानने की CV अपसाइकिल की जो शुरुआत हो रही है इससे कंपनी को बढ़िया बेनिफिट देखने को मिलेगा। कॉन्कर गोल्डमैन सैक्स की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, लक्ष्य 750 से बढ़ाकर 850 कर दिया, लेकिन स्टॉक ऑलरेडी 860 रुपए पर चल रहा है। ये मान रहे कि सीजनल बिजी सीजन है और Q3 अगर आप देखें तो स्टेडी देखने को मिल सकता है, सेकेंड हाफ अच्छा भी होता है, तो यहाँ पर फोकस करके चलेंगे। और अंत में डिलीवरी मैक्वायरी की तरफ से रिपोर्ट आई है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, 364 का भाव, 520 रुपए का टारगेट है और ये मान रहे कि सेकेंड हाफ बढ़िया देखने को मिल सकता है, 15% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। वैल्यूएशन के लिहाज से अगर आप देखें तो PS के मुकाबले ही ट्रेड कर रहा है, लेकिन फिर भी आगे ग्रोथ को लेकर बुलिश है, इसके चलते 520 का टारगेट दिया है। ओके, तो ये है ढेर सारी रिपोर्ट जिन पर दिखेगा आज भरपूर एक्शन और इसी एक्शन को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल। सबसे बढ़िया रिपोर्ट तो वरुण बेवरेजेस पे ही सर, अनडिस्प्यूटेड CLSA 1470 बढ़िया टारगेट है, 1419 से 1419 माफी 1070 से 1419 सबसे बेस्ट रिपोर्ट है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। आइए पिक ऑफ द डे। अमरीश सर, सुस्वागतम। बताएं सर, आपकी पसंद का शेयर आज के लिए। गुड मॉर्निंग आदित्य जी, गुड मॉर्निंग दीप। 3 महीने पहले मैंने ये स्टॉक रेकमेंड किया था और अभी टारगेट बढ़ा रहा हूँ। पिक है इंडियन होटल्स, बेस्ट नोन इंडियाज लग्जरी ब्रांड है। ताज और इनके दूसरे जो ब्रांड्स है जैसे सिलेक्शन, विवांटा, जिंजर, सब मिला के करीब 33,000 कीज है, विच मीन 33,000 रूम्स हैं अक्रॉस 270 प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग पाइपलाइन। करीब 15 नए प्रॉपर्टीज ओपन होंगे ओवर द नेक्स्ट 3.5 months बाय FY24 एंड, और FY25 में बोल रहे हैं कि 300 होटल्स इजीली क्रॉस कर जाएंगे। एसेट लाइट स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं और 50% ऑफ द रूम्स, 50% ऑफ द होटल इज अंडर मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट, तो ये एसेट लाइट मॉडल है। एवरेज रूम रेंट्स लाइफ टाइम हाई के आसपास हैं और सस्टेन कर रहे हैं
ऑक्यूपेंसी लेवल्स करीब 75% प्लस हुए हैं, विच इज एक्सट्रीमली गुड। और दिसंबर का भी महीना काफ़ी अच्छा चल रहा है। वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है एट नेट लेवल, और नेट डेट करीब 0.5 है, आई मीन नेट डेट टू एबिटा। गोइंग अहेड जो रेवेन्यू का अगर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 15% का है, और एबिटा का अगर 20% का है। जो ईपीएस का अनुमान मेरा 10 रुपीज़ का था, दैट आई एम अपग्रेडिंग टू 11 फॉर FY25। तो मेरा रिवाइज टारगेट यहाँ पे बनता है 520 का, पहले 480 का था, अभी 520 का है। ओके, इंडियन होटल है वो स्टॉक्स जहां पर खरीदारी करने के लिए आए अमृतसर की तरफ से आती हुई। आइए स्वागत किया जाए बंसल जी का भी। सुप्रभात बंसल जी, बताएं सर आज क्या है इरादा? सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, इरादा तो अनिल जी आप जैसी वो सिंगल नॉट वाली टाइप पहनने का था, बट वो बनी नहीं अनिल जी। तो समोसा टाइप बनाने में टाइम लग गया, मतलब कि समोसा टाइप बनी, टाइम लग गया, और मतलब कि गोल्ड मेडल से वंचित रह गया अनिल जी मैं। अरे सर देखो, अमृतसर को तो वैसे तो खैर अमृतसर तो वन ऑफ द मोस्ट पंक्चुअल है, और समय से आते नहीं भी आए तो अमृतसर के लिए आपका कंपटीशन है। आप एक चीज समझ लो, आपका कंपटीशन कुणाल जी जिनसे है ही नहीं। कुणाल जी से आपको कोई रिस्क ही नहीं है, कोई छोटे मोटे हिमांशु जी टाइप वगैरह से इनसे हैं, बाकी तो आप छोड़ ही दीजिए। बिल्कुल बढ़िया, बट आप जैसी भी बनाई है, जिसने भी बनाई है आपकी टाइप बड़ी स्मार्ट लग रहे हैं, बनाए सर। अनिल जी पिक्स ऑफ द डे हैं, 2 पिक्स हैं अनिल जी, साथ में अपडेट है। तो शुरुआत पिक्स ऑफ द डे के साथ कर रहा हूं। पहला तो है बजाज फाइनेंस। इसके अंदर एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, एक नेकलाइन टूटी है, इंडेक्स का काउंटर है 7632 के अराउंड चल रहा है, 7500 7500 का लगाना है स्टॉप लॉस, 7800 के एक मुश्त टारगेट के लिए बजाज फाइनेंस पहला पिक ऑफ द डे है। दूसरा है वरुण बेवरेजेस, जिसकी अभी बात आशीष भी कर रहे थे, 1171 के राउंड की क्लोजिंग है, 1140 का लगाना है स्टॉप लॉस। इंट्राडे के नजरिए से 1225 1240 के लक्ष्य के लिए वरुण बेवरेजेस पे खरीदारी की राय है। अनिल जी, इफ यू रिमेंबर डे बिफोर यस्टरडे मैंने लीवर दिया था 2500 स्टॉप लॉस 2600 टारगेट, तो आपने आरोप लगाया था कि काम नहीं करा। अनिल जी लीवर बढ़िया चल रहा है। और अनिल जी डे बिफोर यस्टरडे हिंदुस्तान कॉपर भी शेयर करा था 192 193 के राउंड, वो भी अच्छा चल रहा है। और अनिल जी खास बात क्या है, कल कुणाल जी जब एब्सेंट थे तो पिक जो 10 की कमाई का स्टॉक था एक्सो नोबल, वो सुपर हिट कॉल में अनिल जी शामिल हुआ है, तो कुणाल जी को बधाई हो। ओहो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो जिस तरह से कल लीवर में 2500 और 2600 ऐसा किया है, सेम आज भी उसी राह पर चलते हुए बजाज फाइनेंस में भी 7500 का स्टॉप लॉस, 7800 का टारगेट। हाँ देखो बंसल जी, 2 चीजें, एक डायरेक्शन, हमने आपके डायरेक्शन पे कभी सवाल नहीं उठाया कि लीवर ने आपने तेजी का डायरेक्शन दिया वो तेजी होगी, उसमें तो हम सहमत है। हमने लेवल्स पे सवाल उठाए, कल भी उठाए थे, आज भी उठाएंगे। बिल्कुल सच्चे जर्नलिस्ट की तरह हम हर इस चीज पे सवाल जहां उठाना है उठाएंगे। कुणाल जी बराबर है? अनिल जी बिल्कुल, और अनिल जी सच्चे नेता की तरह मुस्कुरा के टालते जाएंगे बंसल जी। ना सच्चे नेता की तरह टालने का काम आपका है, बंसल जी पे ये आरोप न लगाए। बंसल जी सच्चे अभिनेता की तरह छुपा लेते हैं चेहरे से। ये अभिनेता है, आप नेता है जी। कुणाल जी सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी मेरी खरीदारी की राय है, खरीदना है देवयानी इंटरनेशनल। ये बड़े समय बाद ये शेयर रडार पर आया है, चार्ट पर एक पैटर्न बना है जिसको इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं, और कल के ट्रेड में हमने एक बड़ा गैप अप देखा जिसकी वजह से एक ब्रेकअवे गैप इसके चार्ट पर बनता नजर आ रहा है। तो मौजूदा स्तरों पर बाय करने की मेरी राय है। यहाँ 188 पर एक स्टॉप लॉस रख ले, 188 रुपए पर। पहला टारगेट स्टॉक के लिए होगा 199 रुपए का, 199 का पहला टारगेट, और 204 रुपए का इवेंचुअल टारगेट है जिसके लिए देवयानी इंटरनेशनल पे खरीदारी करें। ओके, देवयानी इंटरनेशनल खरीदारी करने की राय आपके लिए आती हुई। मेरे ख्याल से कल हमारा स्टॉक ऑफ द डे था, कल या परसों, बढ़िया एक्शन वहां पर कल ही था, और कल बढ़िया एक्शन में रहा, आज फिर से टारगेट हिट हो गया, बिल्कुल चलेगा। तो देखिए देवयानी और साथ ही आपका वरुण बेवरेजेस, सारी इंडियन कंपनी शॉपिंग के मूड में है एकदम। बिल्कुल बंसल जी भी विशेष टिप्पणी देना चाहते हैं जी। बंसल जी। नहीं अनिल जी, कल दीपांशु ने मुझसे मॉर्निंग में पूछा भी था 182 183 का रेट था। मैंने बोला था जिनके पास है 180 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड टाइट, सेट टाइट, 188 के ऊपर निकलेगा तो ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, तब मोमेंटम विल कम बैक इनटू एक्शन और तब सब लोग खरीदारी करेंगे। तो अनिल जी कल राय दी थी, तो उस राय में कल कुणाल जी तो यहाँ थे नहीं, तो उनको पता नहीं है, तो उनको धन्यवाद अनिल जी।
मैंने भी कल यहाँ खरीदारी की राय दी थी देवयानी में। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। देवयानी में खरीदारी करने की राय आपकी तरफ से। विश्वेश जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका भी। बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग सारे पैनलिस्ट को। देखिए मैंने जो कैश स्टॉक चुना है उसका नाम है DCM श्रीराम। अनिल जी बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर है, मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि साल एंड हो रहा है लेकिन इस नोट पे एंड हो रहा है कि स्टॉक अगले साल के लिए रेडी हो रहा है। तो पिक ऑफ द डे है, लेकिन मुझे लगता है कि इसको पिक ऑफ द नेक्स्ट मंथ भी माना जाए, जिस हिसाब से प्राइस पैटर्न है, जिस हिसाब से डेटा है और थोड़ा बहुत मैंने जो फंडामेंटल पिक कर पाया लिमिटेड टाइम में, तो मुझे लगा कि रीजनेबल वैल्यूड है। अनिल जी 1106 का क्लोज है और कल 4 मिलियन शेयर का वीकली, मतलब दूसरा दिन था और वीकली वॉल्यूम 4 मिलियन शेयर हो गया। लास्ट टाइम अनिल जी इतना शेयर हुआ था जुलाई 2021 में और वहीं आसपास स्टॉप बना था। मुझे लगता है कि यहाँ पे 960 के स्टॉप लॉस से अगर खरीदारी करी जाए तो आई थिंक थोड़ा सा टाइम दे दिए, 10 की कमाई वाला ट्रेड टाइप है अनिल जी, कि थोड़ा टाइम दिया जाए, अगर 3 से 4 वीक तो 1300-1400 के लेवल देखने मिल सकते हैं। जहां तक आज की बात है अनिल जी, मुझे लगता है कि आज के दिन में भी हम 1140-1160 तक के लेवल देख सकते हैं। स्टॉप लॉस 960 का स्ट्रिक्टली मेंटेन करना होगा और ये पोजिशनल बेसिस पे है। मुझे लगता है इंट्राडे में 988 के नीचे जाता है तो एक बार थोड़ा सा वीक हो सकता है, लेकिन 1300-1500 के टारगेट के लिए अनिल जी बहुत ही बढ़िया प्राइस पैटर्न है। 2 साल से चला नहीं है, अच्छे ग्रुप की कंपनी है। आई थिंक दिस ईयर के अगले साल के पहले हाफ में बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती है। तो DCM श्रीराम 106 पे खरीदारी की राय। पोजिशनल स्टॉप लॉस 968, इंट्राडे स्टॉप लॉस 988, इंट्राडे टारगेट 1160 और पोजिशनल टारगेट 1300-1380। DCM श्रीराम यहाँ पर खरीदारी करने की राय। शॉर्ट टर्म के लिए खरीदें तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से लें और लॉन्ग टर्म का खरीदें तो स्टॉप लॉस और टारगेट अलग कर लें। आइए सुमित जी का भी है बहुत बहुत स्वागत। सुमित जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपकी पसंद का शेयर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। जो पिक ऑफ द डे मेरे को अच्छा लग रहा है चार्ट्स के ऊपर वो है गोदरेज सीपी। गोदरेज सीपी के अंदर मोमेंटम तेजी का बना हुआ है। स्टॉक ने कल एक अच्छा मूव नीचे के लेवल से दिखाया, ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। ये फॉलोअप मूव कंटिन्यू देखने को मिलना चाहिए। 1040-1050 के आसपास गोदरेज सीपी में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है 1025-1030 के पास का है, तो 1025 के स्टॉप लॉस से गोदरेज सीपी में खरीदारी करें। ऊपर में 1075 और 1100 ये लेवल जल्दी शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं, तो खरीदारी करें गोदरेज सीपी। ओके तो यह है आपके लिए गोदरेज कंज्यूमर, यहाँ पर आपको रखनी है नजर। यहाँ पे आपको एक्शन में आते दिख सकता है। कल वैसे हमने देखा था पूरा का पूरा कंजम्पशन बास्केट आपको मूव दिखा रहा था। अमरीश सर आपसे एक राय लेनी है जहां तक IT का सवाल है। सर नंबर्स आए हैं एक्सेंचर की तरफ से और वहां से थोड़ा बाजार भी फोकस लेगा। जो Q2 रेवेन्यू है वो उसके लिए बिलो एस्टिमेट्स के गाइडेंस आती हुई दिख रही है, तो थोड़ा वहां से बाजार चिंता है। IT स्पेंडिंग पर थोड़े इन्होंने कंसर्न्स जताए हैं। जरा इस पर एक बार राय देते हैं, क्या समझना चाहिए एक्सेंचर के नंबर से? सर एक्सेंचर के नंबर्स थोड़े बहुत डिसअपॉइंटिंग है श्योरली, और जिस हिसाब से IT स्टॉक्स चले थे लास्ट थोड़े दिनों में, आई थिंक विल क्लियरली सी सम करेक्शन ऑलरेडी थोड़ा देखा था कल। आई थिंक दैट विल कंटिन्यू, क्योंकि मुझे लगता है कि एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 1 or 2 क्वार्टर्स जो ऑर्डर फ्लोज है आई थिंक दैट विल बी अ बिट स्लो। जहाँ पे आई मीन माय फील इज दैट लाइक IT शुड सी बेटर डेज, पॉसिबली शायद आई मीन Q1 FY25 के बाद ही। तो आई थिंक इट्स टाइम टू वेट, पॉसिबली नेक्स्ट 3-4 महीने में फिर से हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिलेगा नीचे में लेने के लिए। अपॉर्चुनिटी मिल सकती है नीचे में लेने के लिए, तो फिलहाल थोड़ा वेट एंड वॉच करिए। IT में भी हमने देखा है रिसेंटली थोड़ा यूफोरिया जरूर बना है, बट मौके यहाँ पर आपको फिर से निचले स्तरों पर आते हुए दिख सकते हैं। IT आज देखते हैं कैसा रिएक्शन आता है नंबर्स के बाद भी। JK टायर्स इस पर रखनी है नजर। सुमित जी एक बार राय दे दें। चार्ट पर QIP लॉन्च हुआ है, हमारी बात चली रही थी। कल के क्लोजिंग से 5.25% के डिस्काउंट पर फ्लोर प्राइस रखा गया और वहां पर भी पूरा 5% का डिस्काउंट आ सकता है। 500 करोड़ जुटा रहे हैं ऑलरेडी। स्टॉक में तो बड़ा एक्शन बन चुका है QIP से पहले। अब इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या बनते हैं सुमित जी इसके लिए? बिल्कुल दीपांशु, एक अच्छी तेजी के बाद स्टॉक ने एक साइडवेज मूव दिखाया, फिर वापस से ब्रेकआउट दिखाया, तो एक अच्छी तेजी तो जारी है। लेकिन अभी इमीडिएट एक बार छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है, जिसके अंदर 370-360 रुपए तक के लेवल JK टायर में देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसा कोई भी छोटा मोटा डिप आता है तो लोअर लेवल्स पे JK टायर में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में 400 रुपए तक के लेवल आने वाले दिनों में JK टायर में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट है
355 के आसपास है, 355 या 350 ये नीचे में अच्छा सपोर्ट बनेगा। तो कोई भी 10-20 रुपए का डिप आता है तो लोड लेवल्स पे खरीदारी करें, आने वाले समय में 400 रुपए तक के लेवल ऊपर में देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये है जेके टायर जहां पर आपको रखनी है नजर, एक्शन में आ सकता है। अपोलो टायर्स, इस पर भी रखिएगा नजर, कल बड़ी ब्लॉक डील हुई थी इसमें और कुछ अच्छे बायर्स का नाम भी शामिल होते हुए दिखा है। ब्लॉक्स के जरिए कल एक्शन इसमें हुआ था। कुणाल जी, आज के लिए अपोलो टायर्स पर लेवल्स बता दीजिए, क्योंकि कल ब्लॉक डील के बाद पॉजिटिव एक्शन में था बट फिर थ्रू द डे सुस्त ही रहा शेयर सर। देखिए, जिस तरह का स्ट्रक्चर है दीपांशु, हमने स्टॉक पे एक जबरदस्त अप देखा है और मुझे लगता है कि उसके बाद स्टॉक कुछ समय के लिए कंसोलिडेट कर सकता है। तो मौजूदा स्तरों के आसपास मुझे लगता है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। एक हर्डल चार्ट पर 470 रुपए के आसपास नजर आती है, तो 470 का लेवल जब स्टॉक पार करेगा तब इसमें रिन्यूड एक्शन देखने को मिलेगा। तो फिलहाल मेरी राय में वेट एंड वॉच करने की सलाह है। वेट एंड वॉच करके चलिए। ये है आपके लिए अपोलो टायर्स, जेके टायर्स, दोनों आज एक्शन में आपको दिख सकते हैं। सैटिन क्रेडिट केयर, बंसल जी इस पर एक बार राय दे दें। इनका क्यूआईपी कल खत्म हुआ है, 230 का इशू प्राइस रखा गया है। कल की क्लोजिंग जो फ्लोर प्राइस है वहां से 5% का डिस्काउंट है, कल की क्लोजिंग से देखें तो ऑलमोस्ट 6% के डिस्काउंट पर है। करीब 250 करोड़ इन्होंने क्यूआईपी से जुटाए हैं। इस पर चार्ट्स क्या कहती हैं सर? दीपांशु, टेक्निकल चार्ट पॉजिटिव है, लगता नहीं है कि स्टॉक 235 के नीचे जाएगा। तो जिनके पास है बने रहें, 235 का क्लोजिंग बेसिस का एक स्टॉप लॉस लगाएं और इसके चलते दीपांशु थोड़ा नीचे मिलता है तो लेना चाहिए। 235 एक अच्छा बेस है और टेक्निकली हम देखें तो यहाँ पर दीपांशु टारगेट निकल के आ रहे हैं, 300-320 के टारगेट निकल के आ रहे हैं। तो बाय ऑन डिप्स वाला स्टॉक है, खरीदारी की राय है ऑन सैटिन। बाय ऑन डिप्स, खरीदारी की राय सैटिन, यहां पर रखिए नजर। यूपीएल, इस पर एक बार विश्वेश जी से राय लेनी है। विश्वेश जी, ये भी फंड रेजिंग के लिए हो रहे हैं तैयार। बोर्ड बैठक बुलाई गई है 22 तारीख को, यानी कि परसों। क्यूआईपी, प्रेफरेंशियल इशू, राइट्स इशू या कोई और माध्यम से फंड रेजिंग हो सकती है। 600 के लेवल्स के आसपास यूपीएल का चार्ट क्या कहता है सर? दीपांशु, देखिए स्टॉक अच्छा है, काफ़ी अच्छी कंपनी है, लेकिन 2 साल से चला नहीं है केमिकल स्पेस में। और केमिकल स्पेस की बात करें तो कल मैं अनिल जी को सुन रहा था कि आरती इंडस्ट्री, तो अनिल जी आरती इंडस्ट्री मैंने लास्ट 6 महीने में 3 बार रिकमेंड किया और पहली बार जो रिकमेंड किया था 480 के लेवल पे और इनफैक्ट 650-700 के टारगेट थे। बट समहाउ केमिकल स्पेस में ये स्टॉक कभी मेरे रडार पे आता ही नहीं था, टेक्निकली भी और इवन ऑन द सम फंडामेंटल पैरामीटर भी। बट ये जो ट्रिगर आप बता रहे हो ये थोड़ा सा पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से दीपांशु चार्ट अभी भी उतने स्ट्रांग नहीं है जितने शायद दूसरे केमिकल स्टॉक लग रहे हैं, जैसे डीसीएम श्रीराम मैंने बात की। तो मुझे लग रहा है 634 के ऊपर जाए और उसके बाद अगर कुछ वॉल्यूम हो तो फिर हम इसको एवेल्यूएट करेंगे। लार्ज कैप स्टॉक है तो मेरे हिसाब से इट्स नॉट गोना रन अवे इन अ वन डे। सो 634 के ऊपर कोई मीडियम टर्म बायसेस चेंज करके शायद हम इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक में कंसिडर करें। ओके, यूपीएल पर रखिएगा नजर, देखते हैं आज कैसा एक्शन इस काउंटर पर होगा। निपॉन लाइफ एएमसी, अमृतसर, इस पर एक बार आपसे राय लेनी है। वैसे एएमसी स्टॉक्स वापस एक्शन में आ गए। एचडीएफसी एएमसी, यूटीआई एएमसी में हमने एक्शन देखा। आज निपॉन में ब्लॉक डील होगी 750 करोड़ रुपए की। इंडसइंड बैंक अपना पूरा ऑलमोस्ट 3.25% हिस्सा बेचने जा रहा है। कोई राय रखते हैं सर इस पे? Yeah, surely. I mean, AMC is overall काफी positive है. I mean, with the way the investors are coming in, especially retail side में. और निपॉन लाइफ में भी मेरा व्यू पॉजिटिव ही है। आई थिंक पोस्ट दिस डील शायद हम लोग ओवर द नेक्स्ट पॉसिबली मंथ एंड हाफ, यहाँ पे मेरा जो टारगेट बनता है करीब 520 का है। तो आई थिंक इट्स अ क्लियर बाय। यदि थोड़ा बहुत डिप आता है बिकॉज ऑफ दिस डील, आई थिंक इट्स अपॉर्चुनिटी टू बाय। एब्सोल्युटली। तो नजर रखिए इस पर। एक बार चार्ट चेक भी ले लिया जाए। बंसल जी, निपॉन लाइफ एएमसी, जरा इसका एक बार चार्ट देख लें, 450 का लेवल। दीपांशु, स्ट्रक्चर इसका बढ़िया है। टेक्निकली इसी ने एएमसी की रैली को मतलब स्टार्ट किया था। जिनके पास है बने रहना चाहिए और इस ब्लॉक डील के चलते दीपांशु को डिप आता है तो खरीदारी की राय है। और एज ऑफ नाउ दीपांशु जो एएमसी स्टॉक्स में टेक्निकली बेटर प्लेस लग रहे हैं, वन इज एचडीएफसी एएमसी, जहां पर 3400 के लेवल्स मुझे लगता है देखने को मिलेंगे नियर टर्म में। और दूसरा है यूटीआई एएमसी, जिसको मैंने और कुणाल जी ने 2 बार 10 की कमाई में भी दिया था और अब वो जो 10 बजे वाला शो है उसमें भी 2-3 बार रिकमेंड हुआ है। तो रैंकिंग में देखें तो एचडीएफसी एएमसी फॉलोड बाय यूटीआई एएमसी, देन निपॉन इंडिया एएमसी। ओके,
तो इस पर रखिएगा नजर, एक्शन इसमें देख सकता है। एस्ट्रल पर भी रखिएगा नजर, 13.25 लाख शेयर्स के कुछ सौदे आपको एस्ट्रल में होते हुए दिख रहे हैं। हालांकि खबर इसमें यह है कि इस हफ्ते एक ब्लॉक डील होने की संभावना है। बात की जा रही है फंड्स और म्यूचुअल फंड्स के बीच और बुक रनर के बीच की ब्लॉक डील हो सकती है, बट इस समय प्री ओपन में हम देख रहे हैं 13.25 लाख शेयर्स के कई सौदे यहां पर होते हुए दिख रहे हैं। जहां तक एस्ट्रल का सवाल है, विश्वेश जी एक बार एस्ट्रल का चार्ट भी देख लेंगे। कल 1.5% नीचे बंद हुआ था। दीपांशु, मेरे रडार पे आ रहा था कल ये स्टॉक में, ऐसा लग रहा था कि प्राइस एक्शन है, लेकिन फिलहाल के लिए जिस हिसाब से प्राइस एक्शन सजेस्ट कर रहा है, मैं ये कहूँगा कि वेट एंड वॉच ज़्यादा बेटर रहेगा दीपांशु। इसका बेटर लेवल ऑफ एंट्री इज़ अराउंड 1880 अगर आपको कंसिडर भी करना है। और ओवरऑल आप थोड़ा सा लंबे नज़रिए से चार्ट देखेंगे तो जून से स्टॉक साइडवेज ही रहा है, और इस साइडवेज रेंज का जो लोअर एंड है दीपांशु वो 177770 के आसपास है। मेरे हिसाब से दैट वुड बी फार सेफर। पूरा बाजार आप देखिए 18,000 वाली निफ्टी 21,500 हो जाती है, बट स्टॉक नहीं चल पाता है, तो मुझे लगता है थोड़ा सा वीकर स्टॉक ही माना जाएगा। या तो 2000 के ऊपर चला जाए या फिर 1760-80 के आसपास मिले, दैट वुड बी अ गुड एंट्री रेंज टू बाय, क्योंकि अप्रैल 2023 में 1200 का था और वहां से ऑलमोस्ट 3 महीने में स्टॉक 2000 का हो गया था, और उसके बाद में ऑलमोस्ट 6-7 महीने साइडवेज है। तो मुझे लगता है कि या तो ब्रेकआउट होने की वेट करनी चाहिए यहाँ पे। ओके, ये है आपके लिए राय एस्ट्रल पर।